हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ आरती शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी टेबल। आज जो हम स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं वो है द ग्रेट स्टोन फेस 1। इसका एक पार्ट और है द ग्रेट स्टोन फेस 2। पहले हम द ग्रेट स्टोन फेस 1 कवर करते हैं। इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 8 का हनीड्यू बुक का और भी बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे देखिए। एंड ये जो स्टोरी है वो रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम बिना कोई देरी के इस स्टोरी को शुरू करते हैं। एंड हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं। आप बचपन में छोटे छोटे रॉक्स को देखकर या फिर क्लाउड वगैरह को देखकर अपने मन में कुछ अजम्पशंस बनाते थे या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब कभी भी हम डिस्टेंस से देखते हैं, बहुत दूर से देखते हैं, तो हमें हिल टॉप्स, रॉक्स वगैरह जो रहते हैं ऐसा लगता है जैसे इसका अलग अलग शेप है और दे मे रिजेंबल एन एनिमल। और वो जो शेप रहते हैं, कभी कभी ये ह्यूमन फिगर जैसे लगते हैं, कभी कभी एनिमल्स जैसे भी लगते हैं। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप्स। और जो पर्सन्स रहते हैं आसपास के, वो कुछ ना कुछ स्टोरी बताते हैं ना कि इससे रिलेटेड एक स्टोरी है। और कभी कभी वो स्टोरी सच भी हो जाती है, अदर डोंट। और बाकी सारी स्टोरी सच होगी ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ ऐसी उनकी बोली हुई बात, लोगों की बोली हुई बात सच में सही भी प्रूव हो जाती है। द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? तो देखिए, द ग्रेट स्टोन फेस जो है ये ऐसी ही एक स्टोरी है जो कि वहाँ के लोगों को, इनहेबिटेंट्स मीन्स वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, उनको वो याद दिलाती है किसी एक वैली ऑफ प्रोफेसी के बारे में। प्रोफेसी क्या होता है? प्रिडिक्शन, जो कि पहले से बोला हुआ है। तो क्या ये सच है? क्या ये सच हो गया? क्या होगा इससे रिलेटेड, इसको हम लोग पढ़ेंगे। आप पहले इस पिक्चर को देखिए। पिक्चर को देखने से भी काफ़ी कुछ समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये एक माउंटेन टाइप का है और इसमें एक पर्सन का फेस रिजेंबल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी पर्सन का फेस है। और यहाँ पर देखिए जितने भी घर हैं उन सब के घर से ये माउंटेन इजीली दिखाई देता है। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ओके, देखिए एक आफ्टरनून की बात है जब सन ऑलमोस्ट सेट होने वाला था, डाउन होने वाला था। तब एक मदर और उसका छोटा बेटा लिटिल बॉय अपने डोर पर, कॉटेज के डोर पर बैठा हुआ था। वो लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। ओके, दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आईज एंड देयर इट वॉज। तो वो जब कभी भी सिर्फ अपने आंखों को उठा कर ही देखते थे ना, तो वो प्लेन उनको इजीली दिखाई देता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो माउंटेन है इजीली दिखाई देता है 2 माइल्स अवे। हालांकि वो बहुत दूर था लेकिन वो ऊंचाई पर है, इसीलिए सबको दिखाई देता है। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर। और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही थी तो उसके जितने भी हिडन फीचर्स है, जो भी उसका डिफरेंट साइड्स है, वो भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। आप कमेंट करके बताना ना भूलें आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, आप प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट देखिए, हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये ग्रेट स्टोन फेस एक्चुअली है क्या। तो ये ग्रेट स्टोन फेस जो है ये एक्चुअली वर्क ऑफ नेचर है। गॉड ने इसे बनाया है, किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाई सम इमेंस रॉक्स। इमेंस मीन्स क्या होता है? असंख्य, बहुत सारे रॉक्स। ह्यूज एंड परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? राइजिंग वेरी स्टिपली। स्टिपली मीन्स क्या होता है? झुका हुआ। तो ये जो एक माउंटेन है ये बहुत सारे बड़े बड़े ह्यूज रॉक्स से मिलकर बना हुआ है। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिजेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस। तो देखिए ये जो जितने भी ह्यूज स्टोन्स है ये इस तरीके से नेचर ने वहाँ पर डाले हैं कि जब कभी भी हम किसी डिस्टेंस से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई ह्यूमन का फेस है। If the spectator apprehend too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another. तो देखिए जब कभी भी स्पेक्टेटर मीन्स क्या होता है? देखने वाला अगर बहुत पास जाकर देखे तो वो जो उसका जो आउटलाइन था, इट मीन्स फेस का जो एक बनावट होती है चेहरे की, वो तो वो खो जाएगा और एक्चुअली उसे सिर्फ बहुत बड़े बड़े रॉक्स ही दिखाई देंगे, जो कि ऐसा लगेगा कि एक के ऊपर दूसरा वहाँ पर ढेर लगा हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिए, बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट। और जब डिस्टेंस से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे जो क्लाउड्स है ना उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे ये ग्रेट स्टोन फेस कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये अलाइव है, ये जिंदा है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाई फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर।
देखिए वहाँ के लोगों का ये भी एक विश्वास था कि ये जो बहुत जो वैली वगैरह है, जो इसमें इतना फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी क्या होता है, जो उपजाऊ होता है, वहाँ के जो आसपास मैदान वगैरह जो इतने उपजाऊ है, वो इसलिए बिकॉज ये जो बिनाई फेस है, बिनाई फेस मीन्स क्या होता है, काइंड जेंटल फेस, बिकॉज ग्रेट स्टोन फेस का जो वहाँ पर एग्जिस्टेंस है, इसीलिए इसके चलते यहाँ के आसपास की जो वैली है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। एंड बीमिंग ओवर मतलब क्या होता है, ऐसे झुक कर देखना। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. Okay, तो देखिए पहले जो हमें डिस्क्रिप्शन मिला था कि एक मदर एंड उसका सन जो है अपने कॉटेज के डोर पर बैठकर इसको गेजिंग मीन्स क्या होता है, एक टक देखते रहना, देख रहे थे ग्रेट स्टोन फेस को और उसके बारे में जो बात कर रहे थे। तो उस छोटे बच्चे का नाम है अर्नेस्ट। यहाँ पर हमें उसके बेटे का नाम यहाँ पर रिवील कर दिया गया, उसका नाम है अर्नेस्ट। मदर सेड ही विच द ग्रेट face smiled on him. I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever seen a man with such a face, I could love him very much. तो देखिए मदर उसकी क्या बोलती है कि ये जो ग्रेट फेस जो है स्टोन का, ये ऑलवेज स्माइलिंग करते रहता है एंड ये विश करती है कि काश ये बात भी कर सकता। तो सोचो उस जो इतना इनोसेंट दिख रहा है, इतना देखने में स्वीट लग रहा है, उसकी वॉइस भी कितनी प्लीजेंट होगी। और वो क्या बोलती है कि ऐसा इसके रिजेंबल करने वाला अगर कोई पर्सन मिल जाए तो मैं उसको बहुत ज़्यादा लव करूँगी। वहाँ के सारे ही लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके रिजेंबलिंग फेस एक ना एक दिन उस वैली में, उस जगह जरूर आएगा। देखिए नेक्स्ट अर्नेस्ट की मदर उसे बताती है कि अगर वो ओल्ड प्रोफेसी, वो जो पुराने टाइम का जो प्रिडिक्शन है, अगर वो सच हो गया तो हम लोग ज़रूर कभी न कभी इस ग्रेट स्टोन फेस जैसा किसी पर्सन को ज़रूर हम लोग देख पाएंगे। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर? तो उस बच्चे को तो इस प्रोफेसी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वो अपनी मदर से पूछता है कि आप कौन सी प्रिडिक्शन के बारे में पूछ रहे हो, बता रहे हो। ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, और ये बात अर्नेस्ट बहुत ईगर होकर पूछता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं बच्चे। प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, और वो अपनी मदर को बोलता है कि प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए। सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर when she herself was younger than little Ernest। तो देखो इसकी मदर उसे एक स्टोरी बताती है जो कि उसकी मदर को भी उसकी मदर ने बताई थी एंड वो अभी यंग लिटिल अर्नेस्ट से जब छोटी थी तब उसकी मदर ने उसे बताया था। एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न। तो उसकी मदर ने उसे क्या बताया था कि फ्यूचर डे में, इट मीन्स आने वाले दिनों में एक बच्चा जो है वो जन्म लेगा, नियर हेयर, वो आसपास ही जन्म लेगा, हु वॉज डेस्टाइन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम एंड whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। तो देखिए उसकी मदर ने उसे क्या बताया था कि यहाँ पर एक बच्चा जन्म लेगा और वो आगे चल के ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिखेगा और वो बहुत नॉबल पर्सन होगा, उसकी क्वालिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी होगी। और मैनहुड में जब वो बड़ा हो जाएगा उस समय उसका फेस पूरी तरीके से ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करेगा। इट मीन्स बचपन में नहीं करेगा, जब वो एडल्ट हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, तब इस तरीके से उसका फेस उससे मिलेगा। तो देखिए मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी। तो बहुत सारे लोगों को इस ओल्ड प्रोफेसी में आज भी विश्वास है, लेकिन अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। लेकिन कितने सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये कुछ नहीं, सिर्फ बकवास की बातें हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। देखिए अभी तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं तो सभी में जो ओल्ड प्रोफेसी है ना वो अभी तक तो सच नहीं हुई है। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लाइव टू सी हिम। अब देखो ये प्रोफेसी कब सच होगी ये तो नहीं पता, इसीलिए अर्नेस्ट अपनी मदर से बोलता है कि मदर मुझकाश मैं भी उस टाइम तक जिंदा रहूं जब तक कि ये जो प्रोफेसी है ये सच हो। उसकी मदर बहुत अफेक्शनेट हो जाती है एंड बहुत थॉटफुल रहती है और वो क्या बोलते हैं, इट वॉज प्रॉपर सी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय। तो वो क्या सोचती है कि इतने छोटे बच्चे के जो फैंसीफुल थॉट्स हैं उसको डिस्करेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वो अपने बच्चे से बोलती है परहैप्स यू मे, हो सकता है तुम जरूर देख पाओ।
तो देखिए अर्नेस्ट जो है ना अपनी मदर के थ्रू बताई हुई इस स्टोरी को कभी भी नहीं भूलता है जो कि उसकी मदर ने उसे बताया था, एंड इट वाज ऑलवेज इन हिज माइंड। हमेशा ये स्टोरी उसके माइंड में रहती है जब कभी भी वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता है। तो वो अपना चाइल्डहुड है ना ऐसे ही स्पेंड करता है, ऐसे ही बिताता है लॉन्ग कॉटेज वगैरह में जहाँ पर वो जन्म हुआ था। एंड वो अपनी मदर को बहुत हेल्प करता है, उसे बहुत लाइक करता है, बहुत सारी चीज़ों में उसे असिस्ट भी करता है, एंड हर मच विथ हिज टाइम लिटिल हैंड्स। और देखो अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मदर को हमेशा हर काम में असिस्ट करते रहता है, और वो क्या रहता है बहुत लविंग हार्ट रहता है उसका। और इस तरीके से आप अपनी मम्मी की केयर कर रहे हो, आप हर समय साथ में उसको असिस्ट करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना आपके संस्कार में बिल्ट हो जाती हैं, तो आपका जो नेचर होगा वैसे ही बन जाओगे। ऐसे ही अर्नेस्ट जो था वो जब बड़ा होता है तो वो बहुत ही माइल्ड एंड क्वाइट यूथ बनता है, बहुत अच्छे, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे नॉबल क्वालिटीज़ आ जाती है। एंड पेंसिव मीन्स होता है थॉटफुल, तो ये जो काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल था एंड बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था और अपनी मदर की बहुत ज़्यादा हेल्प वगैरह करता था। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम। देखो अर्नेस्ट का कोई भी टीचर नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस ही उसका टीचर बन चुका था। When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those worst features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement। तो देखो अर्नेस्ट का जब कभी भी काम हो जाता था दिन भर का तो वो उसे घंटों तक देखा करता था ग्रेट स्टोन फेस को, और ऐसा इमेजिन करता था कि ये भी चेहरा इसे पहचानता है और इसे भी एक स्माइल दे रहा है, और वो स्माइल कैसी है, काइंडनेस की है और एनकरेजमेंट की है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं। इसके अलावा आपको अगर और भी कोई स्टोरी समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। नेक्स्ट देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। About this time there went a rumor throughout the valley। अब देखो अभी जो समय चल रहा था पूरे वैली में एक र्यूमर चल रहा था। र्यूमर मीन्स क्या होता है, अफवाह। अबाउट द ग्रेट मैन हु वॉज टू बियर अ रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस। एक ग्रेट पर्सन के बारे में ऐसी अफवाह चल रही थी जो कि ऐसा बोला जा रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस से उसका फेस पूरी तरीके से रिजेंबल करता है और वो एट लास्ट अपीयर होने वाला है इस वैली में। और वो कौन था, देखो मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट। तो बहुत साल पहले एक यंग मैन इस वैली को छोड़कर डिस्टेंट सी पोर्ट में, जो सी के जो पोर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पर वो सेटल हो चुका था। एंड गैदर गोल्ड, ये उसका नाम है इसीलिए जी यहाँ पर कैपिटल में दिया हुआ है। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम हैड सेटअप एज अ शॉपकीपर एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स हैड बिकम सो वेरी रिच that it would have taken him 100 years only to count his wealth। तो देखिए जिस ये जो पर्सन है जो कि अफवाह है कि इससे रिजेंबल करता है, इसका नाम है गैदर गोल्ड एंड ये जो है ना बहुत शार्प बिजनेसमैन है, और ऐसा बोला जाता है कि इतने ज़्यादा पैसे इसने कमा लिए हैं कि इसके मनी को काउंट करने में ही सिर्फ 100 ईयर्स करीबन लग जाएगा। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर एंड एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न। तो अब उसने गैदर गोल्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने नेटिव वैली में जाएगा और वहीं पर जाकर अपने बाकी बचे कुछ टाइम को स्पेंड करेगा जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। तो आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल।